कहना था कि सोनम बेवफा नहीं है, उसने वफा तो अपने प्रेमी के साथ किया लेकिन हत्या अपने पति की कर दी। और आज दर्शकों, देश भर में, पूरे देश में आपके भी दोस्त होंगे, परिवार वाले होंगे, परिवार में, मेट्रो में आप चल रहे होंगे, बाजार में आप अगर मुझे देख रहे हैं, दुकानों पर भी एक बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो गए, ये खूनी रिश्ते बनते जा रहे हैं। और ये तस्वीर दर्शकों हर 20 दिन बाद दिखने लगी है। आपको विश्वास नहीं होता है? मैं आज आपको बताता हूं ये तस्वीर कैसे हर 20 दिन बाद दिख रही है। आइए दिखाइए, ये देखिए, आपको याद है ना नीला ड्रम, कैसा खौफ था अभी। नीले ड्रम में मुस्कान ने अपने पति को मार दिया सिर्फ प्रेमी के चक्कर में। फिर एक और खबर आई मैनपुरी से, जहां नई नई शादी के बाद अपने पति को चाय में जहर दे दिया, उसकी भी मौत हो गई। फिर 20 दिन हुए, मुजफ्फरनगर से खबर आ गई कि प्रेमी के चक्कर में पति को हथौड़े से मारा और उसका शव नहर में फेंक दिया। फिर 20 दिन हुए, अब आ गया सोनम का कांड, जिसने हनीमून पर प्लान बनाया और अपने पति की हत्या की। लेकिन दर्शकों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले आपको बता दूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है मेघालय के डिप्टी सीएम का। पुलिस ने जांच की मेघालय की और बाकायदा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है राजा रघुवंशी, जिसकी लाश आपको दिखाई दे रही है दर्शकों, इसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने की है। सोचिए जरा, इसने कराई है, इसके साथ कई किलर्स हैं। और दर्शकों, इस बात की आशंका हमें पहले ही हो गई थी, पहले से ही हो गई थी। इसलिए मैंने आपको आज से 5 दिन पहले दर्शकों, जब कोई खबर नहीं दिखा रहा था, 5 दिन पहले राजा के परिवार के साथ में खड़ा रहा, मैं सवाल पूछ रहा था कि सोनम कहां चली गई। मैंने ये देखिए, ये हमने खबर दिखाई थी। हम पूछ रहे थे क्या हुआ, हनीमून पर हत्या हो गई क्या? और हमने ये भी पूछा था दर्शकों कि कौन है हत्यारा, क्या कोई स्थानीय है या फिर सोनम है? और सोनम निकली दर्शकों। सच आया तो घर में आने वाली बहू को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर एक के बाद एक ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं। इसका कारण पता है दर्शकों क्या सामने आया है? अफेयर। दावा यह किया जा रहा है ये सोनम जो आपको दिख रही है, इसका अफेयर था। सोचिए, राजा को अपने अफेयर के चक्कर में इसने मार दिया, शादी करके हनीमून पर ले गई और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए, सोनम बेवफा नहीं, हत्यारी निकली। राजा को रास्ते से हटाने के लिए 2186 किलोमीटर का सफर किया। नौकर के प्यार में पति को काट दिया। शादी मर्जी से की, मर्डर प्लानिंग से किया। हनीमून पर हत्याकांड। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये वही सोनम रघुवंशी है जो पिछले 20 दिन से गायब थी। तस्वीर में खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जितनी बेचारी दिख रही है असल में उतनी ही शातिर है। आप सोचिए, जिस राजा रघुवंशी के साथ इसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई, उसे शादी के चंद दिनों के अंदर ही मौत के घाट उतरवा दिया, वो भी अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर। आप सोचिए कितनी शातिर है सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति की हत्या के लिए 3 राज्यों की पुलिस के नाक में दम कर दिया। सोनम ने जिस शख्स के लिए अपने पति राजा की हत्या करवाई, वो उसके पिता की फैक्ट्री में नौकर राज कुशवाहा है। उम्र में राज सोनम से 5 साल छोटा है, लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से सोनम ने दुल्हन से दानव बनने का फैसला किया। सोनम दानव बन चुकी थी दर्शकों सोनम, और सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने के बाद भागने का पूरा प्लान सेट कर लिया था। पूरी तैयारी हो गई थी, वो भाग जाएगी, कार उठाएगी और निकल जाएगी। लेकिन दर्शकों, उसका प्लान पता है आपको कैसे फेल हो गया? उसका प्लान बीच में ही दम तोड़ देता है। और उसका कारण पता है आपको क्या निकला? मेघालय की पुलिस। यहां तारीफ करनी होगी मेघालय की पुलिस। देश भर में सवाल उठ रहे थे कि भाई पूर्वोत्तर में ना जाने क्या हो गया है, लेकिन मेघालय की पुलिस शांत रहकर अपना काम कर रही थी। राजा की लाश मिली उसके बाद से लेकर मेघालय की पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती रही और मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक हलचल तेज हो गई। सवाल पूछे जाने लगे कि भाई राजा को किसने मारा, क्या हुआ राजा के साथ, क्या लूट हो गई या कोई सीक्रेट